नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो अब तक बिहार प्राइमरी टीचर के कुल 29 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड सभी प्रश्नों पर डिस्कस किया है और इस समय हम साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके पिछले सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया यह किससे संबंधित है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। तो जो एम्फीबिया शब्द है इसका तात्पर्य होता है उभयचर, और उभयचर यानी कि ऐसे जीव जो कि जल एवं स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, यानी पानी और जमीन पर, जैसे कि मेढक। तो मेढक यह जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी। और टोड, तो ये जीव एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। ये जो नील गाय है यह किस कुल में आती है? तो हिरण कुल में आती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण कुल। कई लोग गाय लगा के चले जाते हैं जो कि गलत है। नील गाय गाय की श्रेणी में नहीं आती, यह हिरण की प्रजाति है। भारत में पाई जाने वाली इसे विशालतम मृग कहा जाता है। और मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं। आगे है कि जुगनू होता है। तो जुगनू क्या होता है? तो यह एक कीट है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट। जुगनू जो है या खद्योत भी कहते हैं, यह कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं और यह जो जीव है यह प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे अपनी संगी को यह अपनी तरफ प्रभावित करता है और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी इसका उपयोग जुगनू करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो मकड़ी, मकड़ी यह कीट के अंतर्गत नहीं आती है। आगे है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती है प्रश्न पूछा गया है। तो 8 टांगे। कितनी टांगे? 8 टांगे पाई जाती है और यह कीट से भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त यानी कि खून सफेद होता है? बताइए वो कौन सा जीव है जिसका खून सफेद होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो खून है दोस्तों वो सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट है कि जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती, यानी कि वे क्या प्रवेश करती है, कौन सा एसिड छोड़ती हैं? तो फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, यानी कि शरीर में फार्मिक अम्ल आता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द होता है और चुनचुनाहट का भी आभास होता है। आगे है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गोसामर रेशम कहते हैं या गौसमीर रेशम भी इसे कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिया गया है, कुल 5 कथन है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं। पहला है कि केवल नर रक्त चूसते हैं। ये जो नर मच्छर है ये रक्त चूसते हैं, ये प्रश्न दिया गया है, पहला वाले में ये कथन है। तो यह सही नहीं है। जो रक्त चूसते हैं वे मादा मच्छर होते हैं, नर नहीं। नर केवल फलों का जो है रस चूसती है। दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती है, ये बिल्कुल सही है। जो मच्छर काटते हैं मनुष्य को वे मादा मच्छर होती हैं। तीसरा है कि मादा पौधों का रस चूसती है, गलत है, यहाँ पे नर होना चाहिए। चौथा, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, तो यह भी जो है सही नहीं है। पांचवा है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, यह सही है। कौन कौन सा सही है? दूसरा और पांचवा कथन बिल्कुल सही है। तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो कौन सा जीव है? तो वो है ऊंट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है। तो बताइए क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है ऊंट के जो पैर हैं वे गद्दीदार होते हैं और आसानी से रेगिस्तान में ऊंट चल सकते हैं, इसीलिए इन्हें रेगिस्तान का
जहाज भी कहा गया है। ये मरुस्थल के प्रति पूरी तरह अनुकूलित है। और ये जो ऊंट है ये एक बार में बहुत अधिक जल पीते हैं और जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कि कई दिनों तक अगर उन्हें जल यानी पानी नहीं मिलता है तो वो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। एक बार में ही वे कई दिनों तक जो पानी है वे अपनी आंत्र में संग्रह कर लेते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हमें बताना है कि जो हल्दी प्राप्त होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी तना। हल्दी जो है यह तना होता है, यानी कि पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। आलू है तो बताइए आलू क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कंद। तो ये जो आलू है यह एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में तना रहेगा तो तना लगाएंगे। आलू जड़ नहीं है बल्कि तना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो कौन सी मसाला है जो कि पुष्प कलिका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लौंग। लौंग दोस्तों यह पुष्प कलिका होती है। अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो बताइए कि किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी शुष्क पुष्पकली। शुष्क यानी सूखे हुए जो फूल हैं, फूल कलियां हैं, यही लौंग होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो ये जो लहसुन में गंध आता है तो इस गंध का कारण क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फर यौगिक। लहसुन में सल्फर पाया जाता है और सल्फर के कारण ही लहसुन में गंध होता है। और इसके अलावा प्याज और सरसों के तेल में भी सल्फर पाया जाता है। याद रखिएगा, लहसुन के अलावा प्याज में, सरसों के तेल में सल्फर पाया जाता है। इसके आगे है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो जब प्याज को छीला जाता है तो आंखों से आंसू आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। तो प्याज जब काटा जाता है सिंथेज नामक एक एंजाइम निकलता है और इसी के कारण आंखों से आंसू आते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है। तो लाल मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो तीखी क्यों होती है ये पूछा गया है। तो कैप्सेइसिन के कारण। तो मिर्च में कैप्सेइसिन होता है जिसके कारण यह तीखा होता है। नेक्स्ट है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो रेशम कीट यह किसकी पत्तियों पर पनपते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सहतूत की पत्तियां। कुनैन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो बताइए जो कुनैन है यह किस पादप से प्राप्त होती है? तो आवृत बीजी पादप से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कुनैन है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा पौधा है? सिनकोना पौधा है और इस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे है कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य यानी कि मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, पूछा जा रहा है कि क्यों मर जाती हैं? तो बताइए कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां किस कारण से मर जाती हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वे श्वास नहीं ले पाती हैं। दोस्तों जो मछलियां हैं वो जल से ही श्वास लेती हैं क्योंकि इनमें फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं जो कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन ही लेते हैं। इसीलिए जब पानी से बाहर निकाल दी जाती है मछलियों को तो वे मर जाती हैं। आगे कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन। दोस्तों सेब में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक एक वर्णी लवक है, इसी के कारण सेब का रंग लाल होता है। आगे है कि टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? जो टमाटर लाल रंग का होता है उसका कारण क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई जगह पूछा गया है। तो बताइए कि लाल रंग का कारण जो टमाटर में होता है उसका कारण क्या है? तो लाइकोपिन। क्या कारण है? लाइकोपिन। लाल रंग लाइकोपिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? जो पपीता पीला होता है उसका कारण है कैरिका जैंथिन। क्या कारण होता है? कैरिका जैंथिन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? तो कवक का उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक का। कपास का एक प्रमुख घटक है, बताइए कि कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो सेल्यूलोज है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कि बने होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो लाइकेन है वो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और लाइकेन ये वायु प्रदूषक के एक अच्छे सूचक माने गए हैं। हेरोइन प्राप्त होती है, बताइए जो हेरोइन है यह कहाँ से प्राप्त होती है या किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता। और यह सफेद रंग का पाउडर होता है जो कि अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फीन के संश्लेषण से बनाया जाता है और यह ड्रग के रूप में लिया जाता है, नशे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। जो अफीम है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लैक्टेस से। तो अफीम जो है यह बिना पके यानी कि अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। जो पका हुआ फल नहीं रहता उसके लैक्टेस यानी दूध से सुखाकर अफीम बनाते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। पूरा पका हुआ फल नहीं होता है, अधपका फल होता है, इसी के दूध से अफीम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है? बताइए कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो मार्फीन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्फीन। अफीम में मुख्यतः मार्फीन पाया जाता है और अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती है और इसकी जो लत है अफीम की अगर लग जाती है तो यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।